मेरे सभी साथी और सभी ज्योतिष जिज्ञासुगण, सभी को नमस्कार। अभी आप लोग जो सीख रहे हैं वैदिक ज्योतिष, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि वैदिक ज्योतिष का मुकाबला अन्य किसी भी विधा में नहीं है। लेकिन वैदिक ज्योतिष में जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आपका जन्म समय, जन्म स्थान, जन्मदिन, ये बहुत आवश्यक है। हमारे कई गांव के लोग या ऐसे कई लोग जिनका जन्म समय नहीं मालूम, वो क्या करें? क्या जीवन भर वो अपना फलित या भविष्य देखने से महरूम रहें? तो इसके लिए एक इसका मैं इसको सप्लीमेंट मानता हूँ। भले ही हस्तरेखा शास्त्री इसको अलग से अपनी विधा मानते हो, लेकिन मैं इसको ज्योतिष का एक सप्लीमेंट मानता हूँ। वैदिक ज्योतिष में भौतिक, आर्थिक, शारीरिक, ये सारी चीजें पता पड़ जाती हैं। 3 तरह के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। सवाल यह है कि दैहिक ताप और भौतिक ताप है वो तो ज्योतिष में देख लेंगे, लेकिन जो शारीरिक ताप मतलब एक मनोवैज्ञानिक पहलू, वो मनोवैज्ञानिक जो पहलू है वो हस्तरेखा बहुत अच्छा बतलाता है। दूसरी बात, हस्तरेखा में यह कोई आवश्यक नहीं कि आपका जन्म समय हमें ज्ञात हो। ये सामने वाले व्यक्ति का केवल हाथ, ये हाथ पर्याप्त है, और हाथ को देख के हम जो है सामने वाले का भविष्य, बहुत कुछ तो भविष्य जान सकते हैं, उसका मनोवैज्ञानिक पहलू जान सकते हैं, उसके प्रकृति उसकी जान सकते हैं। तो अब कैसे जान सकते हैं? अब चूंकि ये विषय वैसे तो पॉकेट बुक में उपलब्ध है, और पॉकेट बुक का अर्थ ही है कि उसका अर्थ का अनर्थ। बहुत गहरा विषय है, इतनी साधारण न समझें और पॉकेट बुक पढ़ के न करें। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज बतला देता हूँ। अभी छोटी सी चीज, यदि आप लोग इंटरेस्ट हो, मैं केवल 2 मिनट का एक डेमो देता हूँ, केवल 2 मिनट का। क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी आ रही है। हाँ दीजिए सर। आप लोग केवल अपना ये जो हाथ है, ये हाथ ऐसा सामने करिए, पूरा हाथ दिखना चाहिए, ऐसा हाथ रखिए। जो भी उत्सुक है, या ऐसा उल्टा हाथ रख दीजिए, बस ऐसा, केवल ऐसा। जो भी जानना चाह रहा हूँ। दिख नहीं रहा ये फोटो, मैं इससे अनभिज्ञ हूँ जरा। फोटो में फोटो आ रही है, दिख नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि फोटो में फोटो आ रही है, इसलिए मैं अपना वीडियो बंद करूँगा। हाँ, थोड़ा हाथ ऊपर करिए। हाथ का मतलब मुझे जो चाहिए वो ये चाहिए कि ये उंगली और ये उंगली, इनकी लंबाई बीच की उंगली की अपेक्षा कैसी है। ये भी पूरा नहीं आ रहा, कट रहा है। ये ऊपर का सिरा, 1 मिनट में बतला रहा हूँ आपको। ऊपर के पोर देखें भाई साहब, ऐसे करें, ऊपर के पोर देखें, है ना, ऊपर के पोर दिखने लगे, ऐसा हाथ रखें। ये दिखना है, ये तीनों दिखना है। ये देखिए आपका हाथ थोड़ा सा ऊपर है। हाँ, अब सही है, अब सही। ओके 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 ओके। अब देखिए, एक सामान्य सी बात है कि आपकी जो उंगली है, उसकी उंगली में तर्जनी उंगली की अपेक्षा ये जो रिंग फिंगर है, अनामिका, वो बड़ी है। बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है। अब मैं आपको बतला देता हूँ, इन दोनों उंगलियों में यदि तर्जनी उंगली बड़ी है तो हमारे को महत्वाकांक्षा हमारी अधिक रहती है, हमारे में नेतृत्व करने की इच्छा बहुत ज्यादा रहती है, छोटा सा गुण, ठीक है। और वहीं अगर सूर्य की उंगली, ये वाली जो रिंग फिंगर अनामिका उंगली अगर बड़ी है, तो हमारे को हमारी जो सफलता है, वो सफलता पाना और उसका प्रदर्शन करना, ये हमारी बहुत इच्छा होती है। अब सवाल यह है कि प्रदर्शन कब होगा? जब हम सफलता पा लेंगे, ठीक है। जब हम सफलता पालेंगे तभी तो हम उसका प्रदर्शन करेंगे। तो अब सवाल यह है कि हम क्या करें। अब इस उंगली में भी आप देखिए, जिन्होंने भी दिखाया कि आपका जो उस उंगली का 3 पोरुए हैं, उसमें से कौन सा पोरुआ बड़ा है? ऊपर का, बीच का, नीचे का? कौन सा पोरुआ बताइए? आवाज नहीं आ रही। शायद आपका माइक अनम्यूट करिए। माइक आपका खुला नहीं है, मनीष चतुर्वेदी जी,
आपका माइक जो है म्यूट है, अनम्यूट करिए। उनका माइक नहीं खुला, मनीष चतुर्वेदी जी है ना, इनका माइक नहीं खुला, आपका माइक नहीं खुला। पोरुआ बतलाइए, आपका ये पोरुआ पहला बड़ा है कि दूसरा बड़ा कि तीसरा पोरुआ बड़ा? मेरी बात आप समझ में आ रहे हैं? नहीं, चलिए आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। और कोई सज्जन है जिनका ये जो उंगली है बीच की मध्यमा उंगली, इसके अगल में ये तर्जनी उंगली और इधर अनामिका उंगली, इन दोनों में से किसकी उंगली कौन सी बड़ी है? क्या किसी की तर्जनी उंगली बड़ी है? हाँ, बीच का बड़ा है, बीच का। हाँ मनीष चौधरी, अब आ गया आपकी आवाज। अभी आवाज नहीं आ रही। ओके, बीच का उंगला बड़ा, बीच की उंगली बड़ी है, ठीक है, बीच की उंगली बड़ी है। अब मैं आपको बतला देता हूँ, आप में अपनी सफलता को लेके बहुत उत्साह है, आप बतलाना चाहते हैं, सफलता दूसरों को बतलाना चाहते हैं, लेकिन वो सफलता भावुकता में आगे नहीं मिली है। आपको जो भी सफलता मिल रही है वो व्यवहारिकता में मिल रही है। आप व्यवहारिक पक्ष है आपका, वो व्यवहारिक पक्ष का है और व्यवहारिक है। और आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ये वैदेही, हाँ वैदेही शर्मा, और आवाज आ रही है बीच में। हाँ, आपका व्यवहारिक पक्ष जो है वो ज्यादा प्रबल है। आप दूसरों के साथ व्यवहारिक है और व्यवहारिक होके उसमें आप श्रेय लेते हैं और उस श्रेय का प्रदर्शन करते हैं। दूसरी बात, आप जब जैसे कहीं पार्टी में जाना है, बाहर जाना है, कुछ भी जाना है, आप निश्चित रूप से अपने आप को चाहेंगे कि मेरे को लोग देखें। आप चाहे जैसे कपड़ों में चाहे जैसे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका जो सूर्य है वो सूर्य प्रभावी है, आपको यश प्राप्ति की इच्छा है। अब सवाल है कि बीच का पोरुआ बड़ा है, तो ये चीज ऐसे नहीं है कि आपकी खाली इच्छा ही इच्छा है, आप उसके लिए व्यवहारशील हैं। ये मैंने एक बहुत छोटा सा बतलाया। एक दूसरा उदाहरण बतलाता हूँ, ठीक है, आप वीडियो बंद कर लीजिए। एक दूसरा उदाहरण बतला देता हूँ। कई लोग आते हैं कि संतान, कि साहब हमारे संतान नहीं है या कुछ है, और उसके लिए हम कुंडली देखते हैं। कुंडली में हम बीज स्फुट भी देखेंगे, क्षेत्र स्फुट भी देखेंगे, एक बड़ा काम है। मैं एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ, आपको ये पता पड़ जाएगा कि संतान प्राप्ति में पति पत्नी में से किसको दिक्कत है। ये देखिए, ये जो अंगूठा दिख रहा है आपको, ये बीच की लाइन दिख रही है, इसमें यदि वी का चिन्ह बना हो, ये बीच की लाइन के ऊपर इसको क्रॉस करता हुआ वी का चिन्ह बना है, किसी जातक, पुरुष जातक के, यदि किसी पुरुष जातक के वी का चिन्ह बना है तो उसके संतान प्राप्ति में उसको बाधा है, चाहे उसमें कमी हो या उसके भाग्य में नहीं हो। ये जो बीच की उंगली दिख रही है, इसके ऊपर ऐसा यो 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 ऐसा वी बना है, ठीक। लेकिन ये पुरुष जातक के लिए, महिला जातक होगी तो देखिए, ये मणिबंध रेखा है, महिला जातक के लिए बतला रहा हूँ, ये मणिबंध रेखा है। ये मणिबंध रेखा, ये पहली वाली रेखा, ध्यान रखना, पहली वाली रेखा अगर ये ऊपर उठी हो, धनुषाकार उठी हो, तो उस महिला जातक के संतान प्राप्ति में बाधा है। 2 मिनट में देखे जा सकते हैं, ऐसे एक नहीं, ऐसी कई चीजें हैं। आपका वैवाहिक सुख मुख्य रेखा तो ये विवाह रेखा है। हम केवल उसको नीचे तो नहीं झुक रही, ऊपर तो नहीं जा रही, टेढ़ी तो नहीं हो रही, उसमें किच चिन्ह तो नहीं है, बहुत छोटी सी रेखा देखिए ये। केवल हम इस रेखा को देख के उसका वैवाहिक सुख बतला सकते हैं 2 मिनट में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हस्तरेखा में। हस्तरेखा को आप एक सामान्य पॉकेट बुक के तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ग्लैमर आएगा केवल, लेकिन अगर आपको गंभीरता से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप हस्तरेखा से ज्ञान प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। क्या आप ज्योतिष जिज्ञासु हैं? क्या आप ज्योतिष के सटीक वैज्ञानिक आधार को जानना, समझना, परखना चाहते हैं? और क्या आप सैद्धांतिक ज्योतिषी और ज्योतिष शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आइए, आपका स्वागत है। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2020। ज्योतिष सीखिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस आईकॉस चेन्नई द्वारा संचालित पाठ्यक्रम, संपूर्ण भारत में शाखाएं और अब आपके शहर ग्वालियर में भी। प्रवेश विभिन्न संकायों में। ज्योतिष प्रवीण 1 वर्षीय डिप्लोमा, ज्योतिष विशारद 1 वर्षीय डिप्लोमा,
हस्तरेखा प्रवीण 6 माह का डिप्लोमा, हस्तरेखा विशारद 6 माह का डिप्लोमा, वास्तु प्रवीण 6 माह का डिप्लोमा, वास्तु आचार्य 6 माह का डिप्लोमा। डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग दिस सेशन you attend seminars, workshops, discussions on contemporary topics to integrate principles of Jyotish with management, governance, science. So hurry up, only few seats available. Classes only Saturday and Sunday. हमने प्रबुद्ध वर्ग को ज्योतिष के ज्ञान देने के लिए ये सेंटर खोला है सन 2012 में। डॉक्टर बीवी रमन का ये कोर्स है और इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस चेन्नई से चलता है। इसकी एक फ्रेंचाइजी हमने ग्वालियर में ली है 2012 में, और अभी हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश का केवल एक ही सेंटर है, ये आईकास के नाम से। अभी तक लगभग यहाँ पर 280 छात्र अध्ययन कर चुके हैं और अभी इस वर्ष में भी लगभग 43 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रबुद्ध वर्ग में पढ़े लिखे लोगों में ज्योतिष जाए, इस उद्देश्य से हम लोग ज्योतिष पढ़ा रहे हैं। ज्योतिष सभी के लिए जरूरी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, लेकिन प्रारब्ध को भोगने में आने वाली कठिनाइयाँ और वो किसी प्रारब्ध को क्यों भोग रहा है, कैसे भोग रहा है, और वो उसे ज्योतिष के माध्यम से संज्ञान हो जाता है कि मेरे संग ये कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो उन कठिनाइयों से बचने के लिए वह कोई दैविक भौतिक उपचार करके अपने आप को सुरक्षित कर सकता है और खुशमय जीवन जी सकता है। इसलिए ज्योतिष बहुत जरूरी है जीवन के लिए। मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि बाजार में बहुत प्रकार के ज्योतिषी हैं जो ज्योतिष क्रम से अध्ययन न करके केवल ज्योतिष करने लग गए हैं, जिसके कारण वो आपको सही दिशा ज्ञान नहीं दे पाते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि सभी ज्योतिषी ऐसे हैं, लेकिन इसलिए आपसे सभी से मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में बेसिक ज्योतिष की नॉलेज सभी लोग अर्जित करें। तो हमारे सेंटर में आकर के बेसिक नॉलेज हमारे यहाँ दी जाती है। ज्योतिष प्रवीण का एक कोर्स है, 6 महीने के डिप्लोमा कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स हैं। आप हस्तरेखा, वास्तु एंड ज्योतिष, कर्मकांड, संस्कृत, इन शिक्षाओं को या बेसिक रूप में जान करके अपने आप को आपके साथ होने वाले छलावे से बचा सकते हैं। मैं प्रमेय चतुर्वेदी स्वयं पढ़ा रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ पर प्रेम बंधु शुक्ला जी जो हस्तरेखा पढ़ा रहे हैं, और जो वास्तु पढ़ा रहे हैं डॉक्टर रविंद्र पाठक जी, और किशोर चतुर्वेदी जी जो यहाँ पर ताजिक पढ़ा रहे हैं, और विजय शर्मा जी पढ़ा रहे हैं, गुरु शरणलाल गौड़ जी पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हमारे करीब 10 से अधिक फैकल्टी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बैच यहाँ पर टोटल 8 बैच लगते हैं। ज्योतिष प्रवीण के 2, ज्योतिष विशारद के 2, हस्तरेखा के 2 और वास्तु के 2। कॉन्टैक्ट चैप्टर चेयरमैन प्रमेंद्र चतुर्वेदी, जय गणपति ज्योतिष संस्थानम, सालासर मॉल के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर। मोबाइल नंबर 9827220771, 7987283580, 9302214784। आइए ज्योतिष सीखें।